ओम गंगणपते नमः। श्री गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 26 अगस्त को दोपहर 1:54 चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। श्री गणेश जी की स्थापना इस दिन करते हैं। शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल में माना जाता है। इस दिन गणेश चतुर्थी का बुधवार दिन पड़ रहा है, शुभ माना जाएगा। गणेश चतुर्थी का जो समापन है अनंत चतुर्दशी के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार 6 सितंबर को उसका विसर्जन करेंगे। गणेश जी के जो तिथि मुहूर्त के अनुसार कार्य करते हैं। श्री गणेश जी बुद्धि समृद्धि के देवता हैं, बुद्धि विवेक देते हैं। इस दिन भक्त भगवान गणेश जी की पूजन करते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, दुर्वा अर्पित करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चौथ को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रातः श्री गणेश जी की मृत्तिका की मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति बना करके भी श्रद्धावान लोग पूजन करते हैं। श्रद्धावत होकर के पूजा करना चाहिए। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गंगणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश के बहुत से नाम। गजाननम भूतगणासेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो दूर्वा अंकुर चढ़ाए जाते हैं वो निम्न नामों को उच्चारण करते हुए चढ़ाते हैं। गताधिपः गौरी सुमन अघनायक एकदंत ईशपुत्र सर्वसिद्ध प्रद विनायक भगवंता कुमार गुरु विभक्त्राय मूषक वाहन संत करहु कृपा मुझ दास पर पाप के भार अनंत। तत्पश्चात 10 लड्डू ब्राह्मणों बच्चों को दान दे करके 10 लड्डू स्वयं खाना चाहिए। ये कथा में विधान में पौराणिक मत आता है, उसके बारे में बताया है। कथा इस प्रकार है। किसी समय भगवान शंकर स्नान हेतु कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए। उसी समय घर पर पार्वती ने स्नान करते हुए समय अपने मैल का एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया। उसी का नाम देवी ने श्री गणेश रखा। वो गुफा में विराजमान थी। गणेश जी को देवी ने आज्ञा दी कि तुम द्वार पर पहरा दो, किंतु यह ध्यान रहे कि अंदर कोई प्रवेश न कर पाए, अंदर नहीं आना चाहिए। तभी श्री गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। यानी जब भगवान शंकर द्वार पर आए तो श्री गणेश जी ने रोक दिया तो भगवान शंकर को क्रोध आया। शंकर जी ने त्रिशूल से उनका सर काट दिया था। कथा यहाँ तक आती है। पौराणिक ग्रंथों में मिलता है भगवान शंकर के सबसे पहले उनके गण श्री गणेश जी के पास जाते हैं। श्री गणेश जी उन सभी गणों को परास्त कर देते हैं। नंदी भृंगी और जो भी गण थे, भूत प्रेत जो सेना थी, उनको श्री गणेश जी परास्त कर देते। तब भगवान शंकर जी लास्ट में अंत में पहुंचते हैं तो त्रिशूल से श्री गणेश जी का सर काट देते हैं। कि उसी समय टेढ़ी भुक्ति वाले से जब अंदर पहुंचे तो शैलजा ने समझा कि भोजन में विलंब के कारण कुपित हैं भगवान शंकर जी, इसलिए शीघ्र ही भोजन करने का निवेदन किया। 2 पात्रों में भोजन लगा देख करके दिगंबर भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, यह दूसरा पात्र किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, बहिर्द्वार पर जो पहरा देने वाले लाड़ले पुत्र श्री गणेश के लिए है। यह सुनकर के शिव ने कहा कि मैंने तो उनका जीवन लीला समाप्त कर दिया है। तो पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र के पुनः जीवन के लिए आग्रह किया। देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने तुरंत पैदा हुए एक हाथी के बच्चे का सिर काट कर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन करा के स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्र शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, जिससे उनका नाम श्री गणेश चतुर्थी पड़ा। और पौराणिक ग्रंथों में यहाँ तक आता है श्री गणेश जी का जब सर कट गया था देवताओं, तो उसी समय अष्टभुजा दुर्गा के रूप में, काली के रूप में भगवती ने बहुत सी योगिनियों को प्रकट किया और भगवती सर्वनाश विश्व का संहार करने के लिए उद्धृत तैयार हुई। तो सभी देवताओं ने उन्होंने विनय किया। तो बाद में श्री विष्णु जी श्री भगवान शंकर के कहने पर वो हाथी के बच्चे का सर ला करके श्री गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। तो गणेश जी फिर पुनः जीवित हो गए।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़ें फूल चढ़ें और चढ़ें मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करें सेवा। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में कथाएँ आती हैं, उनकी लीलाएं। श्री गणेश जी, गणेश पुराण में बहुत सी लीलाएं भगवान श्री गणेश की मिलती हैं। इस प्रकार आज से ही यानी कि भाद्र पक्ष जो चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। उनकी प्रतिमा बाजार से लेकर के आते हैं और घर में स्थापित करते हैं। जो मिट्टी की प्रतिमाएं होती हैं, भगवान श्री गणेश जी के विधि पूर्वक उनका मंगल प्रवेश किया जाता है। और आजकल महाराष्ट्र में और भारत के कई स्थानों में आजकल हर प्रांतों में श्री गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। और उत्सव भगवान श्री गणेश जी का दरबार सजाया जाता है। उनको तरह तरह के गहने, मुकुट, वस्त्र, आभूषण पहनाए जाते हैं। प्रातः सायं उनकी पूजा अर्चना की जाती है और पंडित पुजारी लोग व्रत रहते हैं। घर में जब हम भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो सर्वप्रथम बाजार में जाते हैं, यानी स्नान करके श्री गणेश जी की प्रतिमा लाने के लिए बाजार में जाते हैं। और वहाँ पर सर पे कपड़ा रख करके, रूमाल रख करके श्री गणेश जी को अपने घर में लाते समय बड़े उत्सव के साथ लाते हैं, फंक्शन के साथ लाते हैं, जुलूस के साथ भगवान श्री गणेश जी को लाते हैं। बप्पा गणपति बप्पा मोरया ऐसे नारे लगाते हुए, उनका भजन गान करते हुए लाते हैं। श्री गणेश जी के प्रतिमा का उनका कीमत नहीं लगाई जाती है। दान में जो भी दक्षिणा में दिया जाता है उसी में प्रतिमा को लाया जाता है। बाज़ार में जाकर के श्री गणेश जी के जो उनका मोल भाव नहीं किया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा घर ला के और उनको तरह तरह के भोग, लड्डू, प्रसाद बांटा जाता है। प्रातः और सायंकाल श्री गणेश जी की उनके नाम स्मरण किया जाता है और लड्डू, प्रसाद, भोग, आरती यानी पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन विधान किया जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में ये आज प्रथा प्रचलित है। यानी मंगल प्रवेश के बाद विधिवत पूजा आरती का विधान है। माना जाता है कि ये अनंत चतुर्दशी तक यानी गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए प्रसन्नचित्त होकर के श्री गणेश जी की स्थापना विराजित करते और जुलूस भी निकालते हैं। और श्री गणेश जी को इस प्रकार से हम मंगल मूर्ति की आरती पूजन करते हैं। विघ्नहर्ता को हम मंगल करता मानते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है और संपूर्ण विघ्न हमारे घर के, हमारे परिवार यानी मोहल्ले, गांव-गांव में जो श्री गणेश उत्सव जो मनाता है उसके जीवन में कभी कोई संकट, विघ्न नहीं आता है। इस प्रकार से कथाएं हमारे पुराणों में प्रचलित हैं। श्री गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। श्री गणेश जी का जन्म माँ पार्वती ने अपने मैल से यानी उपटन जब किया तो स्नान के समय जब उन्हीं से उत्पत्ति हुई थी। देवताओं की जो उत्पत्ति होती है योनिज नहीं होती है, अयोनिज होती है। संकल्प से और अपने संकल्प, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, उनके परमाणु शक्ति ऊर्जा के स्रोत होते हैं। वहाँ महेश्वर भगवान पार्वती, शिव पार्वती जी शिव शक्ति के रूप में जब वो कोई संकल्प करते हैं वही लीला रचने के लिए उन्हीं के अंश से हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और लीलाएं करते हैं समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए। आज श्री गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में भाग लेते हुए हम परिवार के सहित अनंत चतुर्दशी तक उनका पूजन करते हैं। कोई एकादशी को भी उनका विसर्जन कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी को भी सब धूमधाम से गाजों बाजों के साथ में, मोहल्ला में, शहरों में जुलूस के साथ में श्री गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। बहुत ही दिव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं। आज से ही दिव्य झांकियों का दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। लोग परिवार सहित भगवान श्री गणेश का दर्शन के लिए जाएंगे और उत्सव में भाग लेंगे।
ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश चालीसा श्री गणेश के मंत्रों का जप पूजन करते हैं। और श्री गणेश जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। उनके मंत्र और उनके सुमरन से हमारे सभी विघ्नों का नाश होता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री गणेश पुराण में भगवान श्री गणेश की बहुत सी लीलाएं हैं। हमारे कथाएं प्रचलित हैं, उनकी लीलाएं कथाओं को श्रवण करना चाहिए। श्री गणेश जी के जो उत्सव उनके सुमरन करता है सभी विघ्नों का नाश होता है, ग्रहों की शांति होती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूषतो बुधस्य गुरु शुक्र सन राहु केतवा। ये जो 9 ग्रह हैं उनकी शांति श्री गणेश के मंत्रों और श्री गणेश गीता का पाठ, श्री गणेश चालीसा का पाठ करने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जीवन बहुत ही सुंदर और सुखपूर्वक व्यतीत होता है। श्री गणेश जी सभी विघ्नों का नाश करते हैं, सभी मनोकामनाओं के पूरा करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः। इस प्रकार से हम श्री गणेश जी की कथा का एक संक्षिप्त में विवरण दिया। गणेश जी बहुत सीधे साधे देवता हैं, कलयुग में बहुत अधिक फल देते हैं। श्री गणेश जी का इस प्रकार से वर्ष में धूमधाम से उनका सवारी निकालते हैं, उनको सजाते हैं, उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं। बाद में अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन करते हैं। देखा गया है महाराष्ट्र में इसका प्रचलित है और बहुत सी जगह भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है। जुलूस के रूप में श्री गणेश जी के उनकी झांकी लगती है। सरल सा मंत्र है, ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। इन मंत्रों को जो विद्यार्थी भी पाठ करता है, जप करता है, और तो श्री गणेश जी कृपा करते हैं, उनका मनोवांछित फल देते हैं। कि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियाँ हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ उनके पुत्र माने गए। तो सभी का कल्याण करते हैं, विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश जी का अवश्य ध्यान सुमरन करना चाहिए।